नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती 2018 का पेपर सोल्व करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम है 10/1/2020 को हुआ था। उससे पहले हमने डब्ल्यू भर्ती 2010 का पेपर सोल्व किया था। तो आप सभी विद्यार्थियों ने अगर पुराना पेपर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप सभी देख सकते हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बातें करते रहेंगे। रेनबो कौन से फल की किस्म है? तो यहाँ पे ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनबो पपीता की किस्म है। यहाँ पे बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि समाचार पत्र कृषि विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है? जोबनेर कृषि, खेती बाता, किसानवाणी और कृषि समाचार। तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है वो प्रकाशित किया जाता है खेती बाता न्यूज़पेपर प्रकाशित किया जाता है। बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, प्याज से संबंधित है। बेबीलोव के अनुसार प्याज का उद्गम केंद्र है पाकिस्तान, फ्रांस, दक्षिण और अमेरिका। तो बेबीलोव के अनुसार अगर बात करें तो प्याज का जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे बी ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यानी कि कैम पादपों में सैरंध्र होते हैं तो सभी खुले, यानी कि खुले नहीं होते। और सॉरी, कभी खुले नहीं होते। बी है दिन में खुले और रात में बंद, हमेशा खुले रहते हैं। और डी है यहाँ पे रात में खुले और दिन में बंद रहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कैम प्लांट है उसमें रात में खुले और दिन में बंद रहते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डिस्क हल। देखिए, यहाँ पे डिस्क हल का पूछा है, न कि हैरो का। तो डिस्क हल का झुकाव है वो कितने डिग्री कोण के बीच होना चाहिए? तो यहाँ पे डिस्क हल का पूछा गया है। तो डिस्क हल का जो कोण है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अगर बात करें डिस्क हैरो की पूछी जाती तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाता। बट यहाँ पे हमने क्या पूछा है कि डिस्क हल का झुकाव पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा आपसे कि मिट्टी के यांत्रिक फेरफार या जोड़-तोड़ को कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं जुताई, गहाई, बुआई और स्कोरिंग। तो यहाँ पे जुताई क्रिया कहा जाता है। ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, होलो कोन नोजल का स्प्रे कोण होता है 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉरी 60 से 90 डिग्री। और बी है 100 से 150 डिग्री, सी है 30 से 60 डिग्री और डी है 150 से 200 डिग्री। तो यहाँ पे 100 से 150 डिग्री होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। होलो कोन नोजल का जो स्प्रे कोण है वो 100 से 150 डिग्री पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विपणन एवं, यानी कि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय यानी डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शंस का मुख्यालय कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, नागपुर, फरीदाबाद और कानपुर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फरीदाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, यानी कि लॉजी शब्द लगा है तो आप सभी के समझ सकते हो लॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है। सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। तो यूरोपियन मधुमक्खी का पूछा गया है तो यहाँ पे इंडियन का तो नाम हो जाएगा एपिस इंडिका। बट यहाँ पे बात करेंगे कि यूरोपियन का तो पूछा है तो यूरोपियन का हो जाएगा एपिस मेलिफेरा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा स्रोत मृदा की संरचना में सुधार करता है? ए नत्रजन युक्त उर्वरक, बी फास्फोरस युक्त उर्वरक, सी है हरी खाद और डी है पोटास युक्त उर्वरक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए, सी आंसर है हरी खाद, राइट आंसर हो जाएगा। हरी खाद या ग्रीन मैन्योरिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि उस जोड़े का चयन करें जो सही मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे सही मेल नहीं खाते, ये जो जेट एग्जाम्स हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इमर गेहूँ है वो टेट्रिकम डाइकोकम सही है, और मैक्रोनी है टेट्रिकम ड्यूरम सही है, और मैक्सिकन गेहूँ टेट्रिकम मेस्टिवम सही है। बोना गेहूँ है ये टेट्रिकम वेलगेयर, यानी कि जो का बोटनिकल नेम है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पे कि पादप वर्दी के संदर्भ में मृदा की भौतिक परिस्थिति को कहा जाता है जोत, जुताई, अवलंबन और अनुकूल होना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जुताई राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा उच्च लवणशील फसल है? टमाटर, उड़द, शलजम और मूंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। देखिए,
सब फसल का पूछा है तो यहाँ पे फसल आपको बतानी है। तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दी गया है कि पूसा फाल्गुनी और पूसा बरसाती किसकी किस्म है। देखिए पूसा बरसाती और जो पूसा फाल्गुनी है वो किस्म किसकी है, तो यहाँ पे आपको बता दूं चौला की है किस्म। किसके बच्चों, चौला की किस्म होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम, निम्न में से सरसों का तेल में तीखापन का कारण है फिनोल, एमिनो एसिड, साइनोलेट्स और इरोनिक अम्ल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बताना है आंसर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ग्लूकोसाइनोलेट्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से जो कि कौन सी किस्म नेमाटोड यानी कि सूत्रकृमि सहिष्णु है। ज्योति, रत्ना, करण, गुन्नीस या राजकिरण। तो यहाँ पे नेमाटोड से जो सहनशील है वो होगी यहाँ पे राजकिरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो भारतीय ऊंट है वो एक कुबड़ वाले पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि कृषि के लिए कौन सी मृदा संरचना सर्वाधिक वांछित है। ब्लॉकी वाली, परतदार, स्तंभ और दानेदार। तो यहाँ पे कृषि के लिए अगर बात करेंगे तो दानेदार यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। डी आंसर है वो राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ग्लेडियोलस का सामान्यतः प्रवर्धन किस प्रकार का पाया जाता है। ट्यूबर का, यहाँ कोरम का, राइजोम्स का या बल्ब का। तो किस प्रकार का पाया जाता है, तो यहाँ पे कोरम प्रकार का टाइप का पाया जाता है। तो यहाँ पे बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अमरूद का कुल कौन सा होता है। मेरिटेसी, केरिकेसी, यूफोर्बिएसी या रजेसी। तो यहाँ पे अमरूद का जो कुल है वो मेरिटेसी टाइप का होता है। किस प्रकार का होता है, मेरिटेसी टाइप का होता है। ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि मूंग की कौन सी किस्म दोनों वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु की खेती के लिए उपयुक्त है। टाइप 1 उषा बैसाखी, K851 और वर्षा। मूंग की किस्म पूछा गया है, तो मूंग की जो K851 वेराइटी है वो वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों के अंदर प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पेक्टिन नापा जाता है। पेक्टिन किससे नापा जाता है, तो यहाँ पे पेक्टिन जेलीमीटर से, थर्मोमीटर से, रेफ्रेक्टोमीटर से या सोलोमीटर से। तो यहाँ पे पेक्टिन जो मापा जाता है वो जेलीमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पे ये आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि हैप्पी एंड फ्रेंडशिप उन्नत किस्म है। हैप्पी एंड फ्रेंडशिप किस्म है गुलाब की, ग्लेडियोलस की, कॉर्नेशन की और गेंदा की। तो यहाँ पे हैप्पी एंड जो फ्रेंडशिप है वो ग्लेडियोलस की किस्म होगी। यहाँ पे बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा खरपतवार सेंजेज समूह में आता है। सेंजेज समूह में आता है, तो यहाँ पे साइप्रस रोटेंडस, चिनोपोडिया एल्बम, साइनोडेक्टाइलॉन, डिग्रा आर्वेंसिस। तो यहाँ पे डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मर्दा, रेत, सिल्ट व क्या है, मर्दा, रेत, सिल्ट अपेक्षित कले का अपेक्षित प्रतिशत मात्रा कहते हैं। प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सोइल प्रोफाइल, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, सोइल ब्लक डेंसिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सोइल टेक्सचर होगा। मृदा की बनावट, बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे हम कि मूंगफली में अंतरासेशन की क्रियाओं से बचना चाहिए। अंतरासेशन की बचना चाहिए, तो मूंगफली में अंतरासेशन की जो फसल है उसमें पैगिंग अवस्था पे बचना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि बलुआ पत्थर व चूना पत्थर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं बलुआ पत्थर, तो तलछट रूपांतरित तलछट चट्टानें या रूपांतरित चट्टान या प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से गाय की कौन सी दोहरी उद्देश्य नस्ल है। साहिवाल, गिर, मेवाती या थारपारकर। तो दोहरी उद्देश्य वाली यानी कि जिसमें अपन कृषि कार्य में भी लिया जा सकती है और दूध के लिए, तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेवाती इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी सांद्र कार्बनिक खाद है, तो सांद्र कार्बनिक खाद कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए कंपोस्ट, सीवेज या सल्ज या वर्मी कंपोस्ट या नीम केक। तो यहाँ पे नीम केक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु खंड है, तो वो व्यापक जलवायु जो कृषि जलवायु खंड है वो 15 है। कितने हैं बच्चों, 15 होंगे। और राजस्थान के अंदर 10 जलवायु खंड है और
भारत के अंदर 15 है। नेक्स्ट है सोडिक मृदा में संशोधन हेतु, क्या है अभी सोडिक मृदा में संशोधन हेतु कौन से उपचार की आवश्यकता होती है? जिंक सल्फेट की, HCO3 नेगेटिव की, जिप्सम की या कार्बोनेट की? तो यहाँ पे जो सोडिक मृदा है इसमें अगर बात करेंगे तो जिप्सम की आवश्यकता होती है। सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीपर का उपयोग किया जाता है फसल की कटाई, कटाई व सफाई, कटाई व गुहाई या सभी? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सोच समझ के करना है, तो कटाई का सब में नाम लिखा है तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अभी लाल बाग बगीचा स्थापित है। तो लाल बाग का जो बगीचा स्थापित है वो नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे या बेंगलोर? तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे देखिए प्राकृतिक ऑक्सीजन का अग्रगामी है ग्लाइसिन, मिथ्योनिन और IPP या ट्रिप्टोफेन? तो यहाँ पे ग्लाइक जो इसका ट्रिप्टोफेन है, ऑक्सीजन का ट्रिप्टोफेन, यहाँ पे डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलू का यहाँ पे पूछा गया है कि आलू का लेट ब्लाइट जो डिजीज होती है किससे होती है? फाइटोफथोरा से या पीथियम से? तो यहाँ इन दोनों ऑप्शनों में से आपको आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे। आई होप आप सभी को ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।